हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मिस्टर साइकोहॉलिक। वेलकम टू माय चैनल। हाँ, आपने भी सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ दोस्तों, आज आप इसी रुपया के बारे में जानने वाले हैं कुछ मज़ेदार बातें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। मज़ा आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सरकार क्यों खूब सारे पैसे छाप कर, नोट छाप कर सबको करोड़पति क्यों नहीं बना देती भैया। चलिए हम बताते हैं। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी ना, तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई सातवें आसमान पे पहुंच जाएगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे महंगाई पर कैसे असर पड़ गया, महंगाई कैसे बढ़ गई। तो इसके लिए आपको मैं कुछ उदाहरण बता देता हूं। कई देशों ने ऐसा पहले किया भी है। आपको बता दें, इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे में भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की गई थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए थैले भर भर के नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। इसके अलावा एक बार दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला के भी केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ की महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीज़ों के दाम रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोज़मर्रा के सामान मिलना भी बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने के लिए लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे थे। अब आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा नोट छापने से महंगाई कैसे बढ़ सकती है। अगर सरकार ने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी भारत में ऐसे हालात पैदा हों। यही कारण है कि नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए बताते हैं आपको नोट छापने के लिए नियम क्या क्या होते हैं, कैसे तय होती है नोटों की छपाई। चलिए जानते हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं, यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राष्ट्रीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि कब और कितने नोट छपने हैं। हाँ, अब ये भी जान लेते हैं एक बार में आरबीआई कितने नोट छाप सकता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। भारत में कहाँ छपते हैं नोट? तो भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास, कर्नाटक के मैसूर में, पश्चिम बंगाल के सलबोनी में। नोटों को छापने में कितना खर्च आता है, तो मैं बता देता हूं कि हर तरह के नोट को छापने में अलग अलग खर्च आता है। वो इस प्रकार है। 10 रुपये के नोट को छापने में 0.96, 20 रुपये के 1.5 रुपीज़, 50 रुपये में 1.81, 100 रुपये में 1.79, 200 रुपये में 2.93, 500 रुपये को 2.94, 2000 रुपये का नोट 3 रुपये 54 पैसे। आपको बता दें, 1 रुपये के नोट को छापने का अधिकार आरबीआई को नहीं है। तो फिर 1 रुपये का नोट कौन छापता है, चलिए जानते हैं। 1 रुपये के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता, इसे भारत सरकार जारी करती है। यही वजह है कि 1 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। 1 रुपये के नोट पर देश के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगर आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आता है कि आरबीआई 1 रुपये का नोट क्यों नहीं छापता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर ले आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।